वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी कि जैसा लोग हमसे व्यापार करते हैं तो आगे से उनके साथ भी वैसा किया जाता है। तो इसका यही है कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ रिच ब्लाइंड वोमेन announced that any doctor who cures her blindness will be rewarded with a bag full of gold coins। यहाँ तक देखते हैं। वंस एक दफ़ा या एक बार, अ रिच ब्लाइंड वोमेन, अ रिच एक अमीर, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधी, तो एक अमीर अंधी वोमेन यानी कि एक अमीर अंधी औरत, उसने क्या किया? अनाउंस्ड, उसने घोषणा की। सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने घोषणा की डैट के एनी डॉक्टर, यानी कि कोई भी डॉक्टर, हु क्योर्स, जो कि इलाज करता है। क्योर्स का मतलब होता है इलाज करना या ठीक करना, जो ठीक करता है हर ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन को, वेल बी रिवार्डेड, तो उसको इनाम दिया जाएगा, विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस, यानी कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ उसको जो थैला है वो दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दफ़ा एक अमीर अंधी औरत ने ये घोषणा की कि कोई भी डॉक्टर जो उसकी अंधेपन को ठीक करता है, उसको सोने के जो सिक्के हैं उनसे भरा हुआ थैला जो है इनाम के रूप में दिया जाएगा। और डॉक्टर केम फॉरवर्ड टू डू सो। और डॉक्टर, एक डॉक्टर, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो आया, फॉरवर्ड आगे आया, टू डू सो ऐसा करने के लिए, यानी कि उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर आगे आया। द ट्रीटमेंट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ट्रीटमेंट थी यानी कि जो इलाज था, कंटिन्यूड, वो जारी रहा। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव वाक्य है। तो इलाज जारी रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक जारी रहा। एवरी टाइम, हर समय, ही मेड अ विजिट, मेड अ विजिट यानी कि वो वहां जाता था। ही स्टोल समथिंग और द अदर। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्टोल। स्टोल तो वो चोरी करता था, समथिंग यानी कि कोई चीज चुरा लेता था, और द अदर या कोई और। वन डे एक दिन, हर ब्लाइंडनेस वाज क्योर्ड, तो उसकी जो ब्लाइंडनेस थी यानी कि उसका जो अद्धापन था, वाज क्योर्ड, वो ठीक हो गया। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योर्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का जो है पैसिव वॉइस है। तो उसकी जो ब्लाइंडनेस थी यानी कि अंधापन था वो ठीक हो गया। एंड और शी कुड सी एवरीथिंग इजिली, शी कुड सी वो देख सकती थी, एवरीथिंग सब कुछ, इजिली आसानी से, तो वो हर चीज को आसानी से देख सकती थी। When जब द डॉक्टर आस्क्ड फॉर हिज रिवॉर्ड, द ब्लाइंड लेडी refused टू रिवॉर्ड हिम। तो जब डॉक्टर ने क्या किया? आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो जब डॉक्टर ने मांगा हिज रिवॉर्ड, अपना इनाम मांगा, द ब्लाइंड लेडी refused, तो जो अंधी औरत थी उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। टू रिवॉर्ड हिम, उसको इनाम देने के लिए। द डॉक्टर टोक द मैटर टू द कोर्ट, जो डॉक्टर था, टोक वो ले गया, टेक का मतलब होता है ले जाना, तो ये टेक की सेकंड फॉर्म है टोक, तो वो ले गया द मैटर, इस मामले को, टू द कोर्ट, दरबार में, यानी कि दरबार में वो ले गया। बिफोर द जज, जज के सामने। द डॉक्टर सेड, जो डॉक्टर था उसने कहा, योर ऑनर, आई हैव क्योर्ड दिस लेडीज ब्लाइंडनेस। आई हैव क्योर्ड, मैंने ठीक किया है,
दिस लेडीज ब्लाइंडनेस। यहाँ पे लेडी के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो जो लेडी की जो ब्लाइंडनेस है यानी कि अंधापन है उसको मैंने ठीक किया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। बट लेकिन नाउ अब शी इज रिफ्यूजिंग टू रिवॉर्ड मी। शी इज रिफ्यूजिंग, वो इनकार कर रही है, टू रिवॉर्ड मी, मुझे इनाम देने के लिए। तो मुझे इनाम देने के लिए वो अब इनकार कर रही है। यहाँ पे इस के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। टू दिस, इस पर द लेडी सेड, जो लेडी थी उसने कहा, योर ऑनर व्हेन आई कांट सी एनीथिंग केप्ट इन माई हाउस, हाउ कैन आई बिलीव दैट माई आईज आर क्योर्ड। विन, जब, आई कांट सी, मैं नहीं देख सकती, एनीथिंग, कुछ भी, केप्ट, जो पड़ा हुआ है, इन माई हाउस, मेरे घर में, यानी कि जो मेरे घर में जो कुछ पड़ा हुआ है मैं उनको नहीं देख सकती। हाउ कैन आई बिलीव, मैं ये कैसे जो है बिलीव कर लूँ यानी कि मान लूँ डैट के माई आईज आर क्योर्ड, के जो मेरी आंखें हैं वो ठीक हो गई हैं। The startled and ashamed doctor quietly went away from there. Startled का मतलब होता है चौंक जाना। तो चौंका हुआ एंड ashamed डॉक्टर और शर्मिंदा डॉक्टर क्वाइटली खामोशी से वेंट अवे चला गया फ्रॉम देयर वहाँ से। तो चौंका हुआ और शर्मिंदा डॉक्टर खामोशी से वहाँ से चला गया। गो अवे का मतलब होता है चले जाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वेंट अवे। तो इसका मोरल क्या है, एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो का मतलब होता है बोना, तो जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, तो वही तुम काटोगे, रीप का मतलब होता है काटना। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।